हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। दोस्तों, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड का सेकंड वेव चल रहा है और आप सभी को पता ही है। आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे अगर, या फिर सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे तो आप सबको पता ही है कि कितना बुरा सिचुएशन है हर जगह पे। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ग्राउंड में मैंने जो देखा कि क्या चल रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, आपको सचेत करना है कि आप लोग भी सावधान रहे, अपना ख्याल रखें। आपको डराना बिल्कुल भी मकसद नहीं है इस वीडियो का। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 दिन पहले ही मेरे एक बहुत ही ख़ास मित्र के मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझे बोला कि उसकी मदर को कोविड पॉजिटिव है और एक ऑक्सीजन बेड चाहिए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ही जल्दी नीचे गिर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ाम करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने सारे सोर्सेज़ को फ़ोन मिलाया, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को मैंने फ़ोन मिलाया और कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। 70% हॉस्पिटल जो कि दिल्ली कोरोना ऐप में जो हॉस्पिटल्स है, 70% हॉस्पिटल्स में तो फ़ोन मिल ही नहीं रहा था या फिर बिज़ी जा रहा था। और बाकी जिस हॉस्पिटल्स में फ़ोन मिला भी उन्होंने मना कर दिया नहीं है। जैसे तैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे फ्रेंड के मदर का एडमिट कराया गया उनको। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो थी ही, ऑक्सीजन भी हम ढूंढ रहे थे, पर जैसे तैसे ऑक्सीजन उनको मिल गया। पर दोस्तों, अगर मैं ऑक्सीजन की रियलिटी की बात करूं कि जितने भी व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट आ रहे हैं, ज़्यादातर काम नहीं आ रहे हैं। आप फ़ोन करेंगे तो आपको एक ही रिप्लाई मिलता है सब जगह, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, या फिर अभी थोड़ी देर पहले था, अब ख़त्म हो गया। हालांकि मेरे फ्रेंड के मदर को बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद ऑक्सीजन मिला। उसके बाद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि अब रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इंजेक्शन लंग्स को इन्फेक्ट होने से बचाता है। तो हॉस्पिटल ने कहा कि कहीं से भी रेमडेसिविर ढूंढ के लाओ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर देने की ज़िम्मेदारी हॉस्पिटल की ही होती है और सरकार ने भी इसका रेट तय कर रखा है 950 रुपये। ये हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है कि वो पेशेंट को रेमडेसिविर दे। इंडिविजुअल को रेमडेसिविर नहीं मिलता है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, जैसे कि मैं अगर जाऊंगा और मैं किसी से मांगूंगा कि मेरे को रेमडेसिविर का इंजेक्शन दे दो, तो मुझे वो नहीं देंगे। पर दोस्तों, हॉस्पिटल ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास तो भाई रेमडेसिविर नहीं है, रेमडेसिविर चाहिए अगर उनको बचाना है तो कहीं से भी जाके ढूंढ के लाओ। उसके बाद मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम 4-5 दोस्त हैं, फ्रेंड है, हम सब ने पूरे दिल्ली में रेमडेसिविर ढूंढना शुरू किया। यार कहीं तो मिले, किसी हॉस्पिटल में तो मिले, किसी वेंडर के पास तो मिले, जो कंपनी बनाती है, सिप्ला हो गया, ये हो गया, उनके पास तो मिले, कहीं तो मिले। हमने सब जगह ढूंढना शुरू किया। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन है, निकलने में भी हमको डर लग रहा था, पर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था। अगर कभी पुलिस पकड़ती तो हम प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते थे कि हम लोग इमरजेंसी के लिए दिल्ली में घूम रहे हैं रेमडेसिविर की खोज में। हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फेसबुक पोस्ट आए, व्हाट्सएप के थ्रू कई दोस्तों ने हमको भेजा कि यहाँ पे रेमडेसिविर मिल जाएगा, इस नंबर पे फ़ोन कर लो। तो सुबह से शाम तक हम लोग टीम्स में घूमते रहे पूरे दिल्ली में, पर हमको रेमडेसिविर कहीं नहीं मिला। जहाँ पे भी मिल रहा था, उनके पास एक जगह पे ओखला में एक एड्रेस है, वहाँ पे रेमडेसिविर था, पर उन्होंने नहीं दिया। एक और जगह पे ग्रीन पार्क में रेमडेसिविर मिल रहा था, पर वहाँ पे इतनी मारामारी लगी हुई थी, टोकन सिस्टम कर रखा था उन्होंने, और वहाँ पे उसके बाहर ही पूरा मारामारी लगा हुआ था, जहाँ से रेमडेसिविर लेना इम्पॉसिबल बात है। हर जगह पे दोस्तों रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन था वो ब्लैक में मिल रहा था। 950 का रेमडेसिविर 30,000, 40,000, यहाँ तक कि 60,000 तक में लोग बेच रहे थे। फिर दोस्तों, हमें पूरी दिल्ली में जब कहीं नहीं मिला, हम ढूंढ के हार गए कि 30,000, 40,000 में भी कहीं नहीं मिल रहा। तो हमको एक लीड मिली, एक बंदा था जिसका भाई को कोरोना हुआ था, जिसके लिए उसने रेमडेसिविर लिया था, पर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा रह गए थे। तो उससे हमें मदद मिली, पर उसने भी हमें एक रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन था वो हमें 30,000 रुपये का दिया। तो हमने फ़ैसला किया कि हम 3 इंजेक्शन लेके आते हैं। 90,000 रुपये दिए हमने, और 3 इंजेक्शन लेके हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल वालों को दिया। पर दोस्तों, कल रात को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से पहले ही हॉस्पिटल वालों ने कहा
कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इनको वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। कहीं से भी ढूंढो, हम लोग रेफ़र कर दे रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ और वेंटिलेटर बेड ढूंढो। उसके बाद हमारा अभियान शुरू हुआ, हमने सर्च करना शुरू किया कि दिल्ली में कहीं पे आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड मिल जाए। हमने दिल्ली कोरोना ऐप में सब कुछ चेक कर लिया, जितने भी सोर्सेज थे हमने सब लगा लिए। दिल्ली में कहीं भी हमें आईसीयू बेड नहीं मिला। कल पूरी रात हमने ट्राई किया, दिल्ली में कहीं भी आईसीयू बेड नहीं मिला। और आज सुबह अनफॉर्चुनेटली मेरे उस फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी है, जैसे भी है, बस आप घर के अंदर रहे। कहीं भी जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि आपकी मदद शायद कोई कर नहीं पाएगा। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, पर हम लोग मदद नहीं कर पाए अपने उस फ्रेंड की, जिसका कि हमें बहुत दुख है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। बाकी मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जल्द ही सरकार अपना काम करेगी और हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स बढ़ाएगी, वेंटिलेटर बेड्स बढ़ाएगी, रेमडेसिविर ईज़िली मिलना शुरू होगा, ऑक्सीजन ईज़िली मिलना शुरू होगा। होप फॉर द बेस्ट, पर अपना ध्यान रखिए और सावधान रहिए। जय हिंद दोस्तों।